नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एससीओ 2025, है ना, जिसका सम्मेलन कहां पर हो रहा है? तियानजिन में हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एससीओ का फुल फॉर्म देखते हैं भाई। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये ऑफिशियल लोगो है, ऑफिशियल सिंबल। ठीक है। एससीओ का जो 2025 का जो समिट हो रहा है, वो आप कह सकते हैं चाइना का एक शहर है तियानजिन, वहां पर शिखर सम्मेलन हो रहा है 2025 का। इसका ये कह सकते हैं ये 25वीं बैठक है, यानी कि आपके संघाई एससीओ की ये 25वीं बैठक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये कब से कब तक का इसका समय लग रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होने वाला है। अच्छा, यह जो है 5वीं बार है जब चीन का कह सकते हैं कि इसका सम्मेलन कर रहा है। ठीक है। और एससीओ के इतिहास का, यानी कि अब तक लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं, बीत चुके हैं। ठीक है, इसको स्थापित हुए। तो एससीओ के इस इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन इस बार का है। क्यों है? क्योंकि हम एक तरफ अमेरिका से ट्रेड वार झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने जो है अपने लिए एक नए विकल्प खोज रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को हम भाई हमें बेचना है, क्योंकि अमेरिका के लोग वहां पर ऑटोमेटिक भाई टैरिफ लगने के बाद हमारा जो है प्रोडक्ट वहां पर कम बिकेगा, क्योंकि भाई महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भारत को अपना बाजार खोजना पड़ेगा भाई, जहां पर हमें अपने सामान को बेचना पड़ेगा। नहीं तो भाई इससे हमारी भी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालने के लिए ही अमेरिका के द्वारा एक कदम उठाया गया। लेकिन ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है, हम लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करें। साथ ही साथ भारत सरकार की भी अपना जो है एक विकल्प खोज रही है कि भाई अपने हमारे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, उन प्रोडक्टों को कहीं ना कहीं किसी और मार्केट में हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा बेचने के लिए। क्योंकि नहीं, अगर नहीं किया गया ऐसा तो भाई हमारे लिए तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तब हमारे लिए हमारे जीडीपी के ऊपर उसका साफ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। आगे हम बात करें तो सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन ये होने जा रहा है। ठीक है, जिसमें 20 विदेशी नेता, साथ ही साथ सबसे जो जरूरी बात यह है, इस बार संयुक्त राष्ट्र सभा के जो महान सचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस स्वयं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यही नहीं, टोटल 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पेंशन करेंगे, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार एससीओ के समिट में। अब सोचिए कितना बड़ा होने वाली है। 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है 10 अंतरराष्ट्रीय तो है ही। इस साल की जो प्रमुख थीम क्या रही है देखते हैं। अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ये इस साल 2025 की थीम है। ठीक है, ये जो थीम है 2025 की है। ठीक है। और एक ध्यान ये देना है, एससीओ द्वारा साल 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी कई एग्जाम आने वाले हैं, तो जरूर इसको याद रखिए। एक वीडियो आप देख लेंगे तो आपको एससीओ से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आगे, अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब होता है चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेशन इसका होता है 15 जून 2001 को। हालांकि इसकी स्थापना का पहल जो है आपका 1996 में किया जा चुका था, है ना। अच्छा, उस टाइम रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे कुछ कंट्री थे जो आपके इसमें इसके स्थापित होने में सहयोग प्रोवाइड करते थे। अच्छा, भारत इसका कब मेंबर सदस्य बना? जून 2017 को भारत इसका मेंबर बना। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में ही है। ठीक है, बीजिंग चाइना। आगे हम बात करें, मेंबरशिप कंट्रीज कितने हैं, है ना। 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन से? बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये जो है 10 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है। बाकी दो आपको जो दिख रहे हैं, ये दोनों मंगोलिया और अफगानिस्तान, ये ऑब्जर्वर हैं। लेटेस्ट कंट्रीज में बेलारूस है, 2024 में अब शामिल हुआ है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कंट्री। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा है, तो हमारा है, आप कह सकते हैं, बेलारूस। चलिए, आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैप में, एक मिनट में इसको बड़ा कर दे रहा हूं। को भाई, ये मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे सही से। ठीक है, मैप लाने का उद्देश्य यही था कि अच्छे से समझ सके। चलिए, ये आप जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं इधर, जिधर मैं मार्क कर रहा हूं,
ये इधर वाला पूरा जो आपको मार्क दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं किसके, आपके एससीओ के, ठीक है। बाकी इधर अरब लीग हो गया, नाटो हो गया, है ना, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। क्लियर है सारी चीजें। आगे बात करते हैं, चलिए। लेटेस्ट ज्वाइंट कंट्री कौन कौन सा है? बेलारूस, अभी हमने बताया ना, सबसे लेटेस्ट ज्वाइंट कंट्री कौन है? बेलारूस है। 2024 में भी नया नया मेंबर बना हुआ है ये, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल नुरलान येरमेक, येरमेक बाव, भाई पढ़ लेना आगे क्या लिखा है, ठीक है। ये इतना कठिन कठिन नाम भाई यही लोग पढ़ सकते हैं स्वयं, है ना। तो भाई नुरलान करके याद कर लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। नुरलान जो है, आगे आप एक वर्ड आगे सब टाइटल यही याद करिएगा, बाकी पीछे का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आपको मेंबर कंट्रीज की। अच्छा, इसका जो मेन काम है उसका हम देख लेते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। किस मामले में? राजनीतिक मामले में, इकोनॉमिक मामले में और ट्रेड के मामले में। इसका जो मेन उद्देश्य है इसको जरूर देखिएगा। किसमें? पॉलिटिकल क्षेत्र, हमारा क्षेत्र है पॉलिटिकल क्षेत्र, है ना, इकोनॉमिकल, है ना, उसके बाद ट्रेड के क्षेत्र में। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, इसमें मजबूती लानी है, हमको आपस में सहयोग करना है, जिससे हम अपने उद्योगों को, अपने व्यापार को, है ना, हम बढ़िया से उसको बढ़ावा बढ़ावा दे सकें, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी हम ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ किस पर? हमारे वैज्ञानिक टेक्निक, यानी कह सकते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक तकनीकी पर वर्क सहयोग प्रोवाइड करना। उस कल्चर पर भी इसका इसका इम्पैक्ट पड़ना है, यानी कि आप देख पा रहे हैं शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ ऊर्जा पर भी, पावर पर भी, ट्रांसपोर्टेशन पर भी, टूरिज्म पर भी, है ना, एनवायरमेंट के संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। और देश में शांति के लिए जिम्मेदार, सुरक्षा स्थिरता की रक्षा करना, ठीक है। और लोकतांत्रिक, न्याय संगत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है आप स्वयं एक बार देख लिए होंगे, और इसको बहुत ध्यान से एक बार दो बार वीडियो आप देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको एससीओ के बारे में और कोई कुछ जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।